उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर खात की आवाज तेज हुई है। भीतर खात पर रिपोर्ट तैयार करेगी यूपी बीजेपी। रिपोर्ट भेजी जाएगी बीजेपी आलाकमान। रिपोर्ट पर उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरह का परफॉर्मेंस यूपी में रहा है उसकी वजह से अब ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद इस रिपोर्ट को आलाकमान के पास भेजा जाएगा और फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, चूंकि उत्तर प्रदेश से जो परिणाम आए हैं वो वाकई अनएक्सपेक्टेड है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ चेंजेस यूपी बीजेपी में भी दिखाई देने वाले हैं। बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर आलाकमान को भेजा जाएगा उन कमियों को तलाशने के लिए जिनकी वजह से बीजेपी की परफॉर्मेंस यूपी में शानदार नहीं रही है। विशाल, देखिए बिल्कुल अब उत्तर प्रदेश बीजेपी में ये कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव होगा और 15 जुलाई से पहले ये पूरा बदलाव होगा और भीतर घाटियों को लेकर अब एक बड़ी इंटरनल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, क्योंकि हर एक लोकसभा पर ये प्रत्याशियों का ये आरोप रहा है कि उनके साथ जो है भीतर घात किया गया है। तमाम जो पार्टी के ही कार्यकर्ता थे या जो नेता थे या विधायक थे, उन्होंने जो है मजबूती से उनका चुनाव नहीं लड़वाया, लगातार जो है विरोध किया, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से अब जब भीतर घातियों को लेकर जो है पार्टी के अंदर बगावत दिखाई पड़ रही है, तो उसी वजह से अब एक इंटरनल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी और जल्द ही एक बड़े पैमाने पर जो है भीतर घातियों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने विरोध किया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उन सबके खिलाफ जो है एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और चूंकि अब रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अब एक एक करके जो है तमाम चीज़ों पर फोकस कर रही है और इसके साथ साथ जो हार के कारण है उसको ढूंढ रही है, उसी कड़ी में ये पूरा बदलाव जो है वो देखा जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो बदले जाएंगे ही, इसके साथ साथ जो भीतर बिल्कुल विशाल, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बीजेपी के लिए जैसा हम भी कहते हैं कि 24/7 पार्टी एक्टिव रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में इतना खराब प्रदर्शन शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था बीजेपी के लिए। और इसीलिए जरूरी है कि अभी तक जिस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने यूपी को लेकर इन चुनावों में अपनाई है उसमें उन कमियों को खोजा जाए जिसकी वजह से इस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आया है बीजेपी का। देखिए बिल्कुल यही वजह है कि जो कमियां थीं और कोई खासकर कमियां जो हैं जिलों में निकल के आई। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने बाकायदा केंद्रीय आलाकमान तक ये तमाम लिस्ट जो है ये भेजी कि तमाम लोग जो है वो भीतर घात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बीजेपी को भीतर घातियों की वजह से हारना पड़ा। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब बीजेपी जो है इस पर मंथन करेगी और मंथन करने के बाद हो सकता है कि जो इंटरनल रिपोर्ट है उसके बाद भीतर घातियों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो भी करती हुई नजर आए। उसको लेकर पूरी एक जो रिपोर्ट है इंटरनल वो तैयार करने को लेकर तैयारी की जा रही है। और इस तरह की खबरें भी हैं कि संगठन में भी बदलाव हो सकता है जुलाई के मिड में। देखिए बिल्कुल 15 जुलाई तक ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े लेवल पर जो है बदलाव होगा और ये बदलाव केवल जो है ऊपरी लेवल पर नहीं होगा, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष यहाँ लेवल तक होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो कमियां दिखाई पड़ी हैं और जो समन्वय कमी दिखाई पड़ी है उन सबके में अब जो है पूरा ओवरहॉलिंग जो है वो बीजेपी में होगी। और ये कह सकते हैं कि 15 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो पूरा स्वरूप है वो बदलता हुआ नजर आएगा। ठीक है विशाल, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ